अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर। आप देख रहे हैं रेक्टिटाक। घर के लोड को सोलर पे शिफ्ट करने के लिए कितने किलोवाट का इन्वर्टर, कितने एम्पेयर आवर की बैटरी और किस कैपेसिटी का सोलर लगेगा, तो आज हम उसको मतलब कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले घर का जो मुकम्मल लोड है, इस्त्री, मोटर, लाइट्स, पंखे और पानी वाली मोटर, जो चीज़ें हमने सोलर पे करनी है उनको हम सभी को चला लेंगे। तो हमारा जो बाहर एनर्जी मीटर लगा होता है उसकी 5 नंबर की रीडिंग नोट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये तकरीबन 4.5 किलोवाट का लोड बनता है। इसमें जब घर का लोड ऑन करना है तो वो चीज़ें ऑन करनी है जो हमने सोलर पे करनी है। तो अगर कुछ लोगों का घर का जो एनर्जी मीटर होता है वो होता है मैकेनिकल मीटर, जो पुराने लगे होते थे, तो उसके लिए आप एम्पेयर मीटर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर डिजिटल एनर्जी मीटर है तो उस पर आप 5 नंबर की जो रीडिंग है उसको देख सकते हैं कि उस पर तकरीबन 4.5 किलोवाट का शो हो रहा है। तो आप अपने घर का जब लोड ऑन करेंगे तो उस पर जितने किलोवाट का होगा वो आपने पहले लिख लेना है। तो हमारा तकरीबन 4.5 किलोवाट का लोड बन रहा है, जो कि 4500 वाट है। 4500 वाट जो हमारा लोड है, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो इन्वर्टर लगेगा वो इससे तकरीबन आपने 30% इजाफी करके इन्वर्टर लगाना है, जो कि बनता है तकरीबन 6 किलोवाट। 4500 वाट का लोड है हमारा, हमने इन्वर्टर यूज़ करेंगे तकरीबन 6 किलोवाट का, 6000 वाट का इन्वर्टर लोड यूज़ करेंगे। हमारा लोड है 4500 वाट, मल्टीप्लाई टाइम, कितने टाइम का हमें बैकअप चाहिए, तो हमें चाहिए तकरीबन 2 घंटे का बैकअप, डिवाइडेड बाय बैटरी के वोल्टेज, जितने वोल्टेज की बैटरी हमारे इन्वर्टर को लगी हुई है। तो हमारे इन्वर्टर को तकरीबन 4 बैटरीज लगेंगी, तो उसके बनते हैं 56 वोल्ट डीसी। तो ये बैटरी के फुल वोल्टेज है, जहाँ बैटरी 100% चार्ज होती है वहाँ पे है। तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें तकरीबन 160 एम्पेयर आवर की बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी इस 2 घंटे के बैकअप के लिए। अब इस फार्मूले को देखने के लिए कि ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही फार्मूला है कि नहीं, इसके लिए हमें एक दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने 4500 वाट के लोड को, अगर 220 वोल्ट आउटपुट इन्वर्टर देता है और 4500 वाट का हमारा लोड है, तो वो एम्पेयर बनते हैं तकरीबन, उसके लिए 4500 डिवाइडेड बाय 220, हमारे तकरीबन 20 एम्पेयर बनते हैं। आउटपुट एसी एम्पेयर है कि जो हमारा इन्वर्टर हमें आउटपुट में, अगर हम 4500 वाट का यूज़ करते हैं 220 वोल्ट पे, तो हमारे इन्वर्टर से 20 एम्पेयर लोड जब चल रहा होगा तो बैटरी से हमें कितने एम्पेयर डीसी के ड्रेन हो रहे होंगे, उस टाइम बैटरी से कितने वो एम्पेयर यूज़ हो रहे हैं। जब हमारा इन्वर्टर 4500 वाट 220 वोल्ट पे 20 एम्पेयर यूज़ कर रहा होगा तो बैटरी से कितने वोल्टेज निकल रहे होंगे। उसके लिए हमें करना ये होगा कि जो इन्वर्टर के वोल्टेज हैं 220, उसको डिवाइड कर देना बैटरी के वोल्टेज जो 56 हैं इनके साथ, और मल्टीप्लाई कर देना जो एम्पेयर हमारा हम अपने इन्वर्टर से यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं 20 एम्पेयर का लोड यूज़ कर रहे हैं। तो बैटरी से इस टाइम जब इन्वर्टर अपना 20 एम्पेयर इन्वर्टर से हम यूज़ कर रहे होंगे, तो बैटरी से कितने एम्पेयर उस टाइम निकल रहे होंगे जब बैटरी अपने पूरे वोल्टेज 56 वोल्ट डीसी पे होगी। इसलिए 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 20, तो उसके लिए तकरीबन 78 एम्पेयर उस टाइम बैटरी से यूज़ हो रहे होंगे। जैसे जैसे ये बैटरी के वोल्टेज कम होते जाएंगे, बैटरी यूज़ होती जाएगी, ये नीचे आते जाएंगे वोल्टेज, उस तरह ये एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। तो जब 220 वोल्ट पे 20 एम्पेयर लोड इन्वर्टर से यूज़ होगा तो उस टाइम 78 एम्पेयर बैटरी से ड्रेन हो रहे होंगे। तो अगर बैटरी 160 एम्पेयर आवर की होगी तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बैटरी से 160 एम्पेयर पूरे यूज़ करते हैं तो 160 एम्पेयर पे 56 वोल्ट की, मतलब चारों बैटरी अगर 160 एम्पेयर की होगी तो वो एम्पेयर वही रहेंगे बैटरी के, लेकिन जो वोल्टेज है वो प्लस होते जाएंगे।
तो 160 एम्पेयर की बैटरी से अगर हम 160 एम्पेयर मुसलसल यूज़ करें तो 1 घंटा निकालेगी, तो उसका हाफ आ जाता है 70 तकरीबन 80 एम्पेयर आ जाते हैं। तो मतलब अगर इतने लोड में 80 एम्पेयर निकल रहे होंगे तो बैटरी मतलब 2 घंटे का हमें बैकअप दे सकती है। ये डिपेंड करता है कि बैटरी इसकी कंपनी, इन्वर्टर की कंपनी, लेकिन जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो यही है। 4500 वाट के लोड के लिए तकरीबन 4500 वाट के ही पैनल लगेंगे। अब 4500 वाट में कितने पैनल लगेंगे, तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 550 से लेके 700 वाट तक के पैनल आते हैं, जो बड़े एन टाइप पैनल में आते हैं। छोटे पैनल भी होते हैं 200 वाट 250 वाट, लेकिन जो इन्वर्टर होते हैं उनके लिए बड़े पैनल यूज़ किए जाते हैं। 4500 वाट के लिए कितने पैनल होंगे, डिवाइडेड बाय ये हमारा एक पैनल तकरीबन 585 वाट का होता है, जो मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं, तो उसमें हमें 8 पैनल इसके लिए यूज़ करने पड़ेंगे। तो 4500 वाट के लोड के लिए तकरीबन हमें 7 तकरीबन ये हमारे बन जाते हैं तकरीबन 8 पैनल। अब हमारे एक पैनल के वोल्टेज होते हैं तकरीबन 50 वोल्ट डीसी, जो हमारा 585 वाट का पैनल होता है एक। तो ये सारे पैनल लगते हैं सीरीज में। जो हमारे इन्वर्टर वोल्टेज बोर्ड में जितने भी इन्वर्टर आते हैं उनके जो सोलर की साइड के जो वोल्टेज होते हैं तकरीबन 450 से लेके 550 तक होते हैं। जो अच्छी कंपनीज हैं हाई लेवल की, उनके तकरीबन 550 वोल्ट डीसी होते हैं, कम से कम 450 वोल्ट डीसी होते हैं, जिनमें तकरीबन 9 पैनल लग सकते हैं। तो हमारे जो पैनल होते हैं, एक 585 वाट का एक पैनल होता है, वो तकरीबन 585 वाट का जो पैनल होता है वो बराबर अपनी तकरीबन 80% एफिशिएंसी देता है हमें। तो 585 की जो 80% एफिशिएंसी बनती है वो तकरीबन 468 वाट की बनती है। 468 वाट। एक पैनल के वोल्टेज 50 होते हैं। इन्वर्टर को जब 8 पैनल अगर लगते हैं, सपोज के 8 पैनल लगते हैं, तो वो तकरीबन 400 वोल्ट बन जाते हैं। अब हमारे इन्वर्टर के जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो है 220 डिवाइडेड बाय जो हमारे सोलर से वोल्टेज आ रहे हैं वो 400 वोल्ट हैं, और जो आगे हमारा लोड चल रहा है वो है हमारा 20 एम्पेयर। अब ये जो वोल्टेज, ये हमारे इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज हैं। जो सोलर के वोल्टेज हैं वो हमारे हैं 400 वोल्ट डीसी, जो सोलर से इन्वर्टर को मिल रहे हैं, और हम आगे यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 20 एम्पेयर का लोड आगे यूज़ कर रहे हैं। 220 डिवाइडेड बाय 400 जो सोलर के वोल्टेज हैं से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आगे वाले जो हमारा इन्वर्टर से हम यूज़ कर रहे हैं 20 एम्पेयर का लोड तकरीबन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सोलर से तकरीबन 11 एम्पेयर का लोड आना चाहिए। मतलब हमारा वोल्टेज, ये सोलर जो दोपहर के टाइम पीक पे काम करेगा, तभी हमें 50 वोल्ट मिलेंगे इसके डीसी में, और एक पैनल 585 वाट का तकरीबन 11 एम्पेयर के पास लेता है। तो ये अगर हमने 20 एम्पेयर का लोड यूज़ करना है तो उसके लिए हमें सोलर से 400 वोल्ट और 11 एम्पेयर मिलने चाहिए, तब हमारा 20 एम्पेयर का लोड यूज़ होगा। ये 20 एम्पेयर का लोड हमारा हर टाइम यूज़ नहीं होता, मोटर भी कुछ देर चलती है, इस्त्री वगैरह बहुत कम चलती हैं, जिस वजह से ये 20 इसके सोलर के 11 एम्पेयर है, इनमें से बैटरी भी चार्ज होगी और हमारा लोड भी चलेगा। मतलब ये जो फार्मूला है, इसके हिसाब से हमें अगर 20 एम्पेयर का लोड चलाना होगा तो दोपहर के टाइम हमारे जब 400 वोल्ट होंगे तब हमारा जो एक पैनल वो 11 एम्पेयर निकालेगा, लेकिन इसकी एफिशिएंसी तकरीबन 585 वाट का जो पैनल होता है या किसी भी कंपनी का पैनल, वो अपनी 80% एफिशिएंसी पे काम करता है। कोई भी पैनल 100% पूरा काम नहीं करता, वो 468 वाट बनते हैं। इसलिए हमने इन्वर्टर के जो डीसी वोल्टेज हैं उसकी रेंज में रहते हुए पैनल इस्तेमाल करने हैं कि कितने पैनल हमारा इन्वर्टर स्कोर करता है एक सीरीज़ में। तो हर इन्वर्टर तकरीबन, बड़ा इन्वर्टर कोई भी है, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट और 8 किलोवाट, वो तकरीबन 2 स्ट्रिंग्स पर काम करता है। हम इस पर 2 स्ट्रिंग लगा के तो हम अपना ये लोड इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं इन्वर्टर के हिसाब से, ताकि हमारा लोड भी चले और हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहे। तो मतलब अब हम अगर 4500 वाट का लोड चलाते हैं
हमें 8 पैनल लगाने होंगे जो अपने 11 एम्पेयर देंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है कि कितना लोड चलेगा तो कितने पैनल लगेंगे कि हमारा लोड प्रॉपर चलता रहे उस पर। तो ये थी इस चैनल पे हमारी पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपने इस वीडियो में से कोई सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।